ईरान की जंग में मीडिएशन की बात कर वाहवाही बटोरने में जुटे पाकिस्तानी हुक्मरानों को भारत के एक कानूनी कदम से जमकर मिर्ची लगी है। बताता हूं पूरा माजरा क्या है। जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कश्मीर की कट्टरपंथी अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी को सजा मिलने के बाद दर्द से करा रहे हैं। जैसे आसिया अंद्राबी को यूएपीए के तहत आतंक से जुड़े एक मामले में आजीवन कारावास की सजा कल सुनाई गई, वैसे ही शरीफ और मुनीर छाती पीटने लगे हैं। पाकिस्तान का दरअसल इतिहास रहा है कि जब जब भारत में आतंकियों और अलगाववादियों को सजा मिली है, वैसे ही पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ जाती है। फिर चाहे आतंकी बुरहान वानी का एनकाउंटर हुआ हो या अलगाववादी नेता यासीन मलिक को जेल हुई हो। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अपने विरोध में बाकायदा एक चिट्ठी लिखी है। पाकिस्तान की बेशर्मी देखिए कि वो एक तरफ ईरान का युद्ध रुकवाने के लिए शांति के कबूतर उड़ा रहा है और दूसरी तरफ भारत में शांति भंग करने वालों पर कानून का अगर हंटर चले तो आंसू बहाता है। कौन है आसिया अंद्राबी? सबसे पहले आप ये जान लीजिए, फिर आपको समझ में आएगा कि आंसू कितने ढकोसले भरे हैं। आसिया अंद्राबी के इस पुराने बयान, जो कि 2015 का था, इस पुराने बयान से समझ में आता है कि वो रहती तो भारत में है लेकिन गाती पाकिस्तान का है। अब आपको आसिया अंद्राबी के गुनाहों के बारे में वो लंबी फेहरिस्त दिखा देते हैं। आसिया अंद्राबी को कश्मीर की पहली महिला अलगाववादी नेता माना जाता है। 1987 में कट्टरपंथी संगठन दुख्तरान मिल्लत को उन्होंने बनाया था। यह संगठन जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने की मांग करता आया है। आसिया अंद्राबी को पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से लगातार मदद मिली है। आतंकी हाफिज सईद सार्वजनिक मंचों से आसिया को अपनी बहन तक कह चुका है। देश के खिलाफ हरकतों की वजह से 2018 में एनआईए ने आसिया अंद्राबी को अरेस्ट किया था। अब दिल्ली की विशेष अदालत ने यूएपीए के तहत आतंक से जुड़े एक मामले में आजीवन कारावास की सजा सुना दी है, जबकि इनकी साथियों को 30-30 साल की सजा दी गई है। आसिया अंद्राबी की वकीलें खुद कह रही हैं कि पाकिस्तान से उनका एक पुराना और गहरा रिश्ता रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अब सोशल मीडिया पर इस सजा के खिलाफ एक लंबी चौड़ी पोस्ट की। इसमें लिखा, पाकिस्तान आसिया अंद्राबी, फहमीदा सोफी और नाहिदा नसीरियन को दिए गए फैसलों की कड़ी निंदा करता है और भारत के अवैध कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में मानवाधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान देने की अपील करता है। एक तरफ पाकिस्तान है जो आसिया अंद्राबी को लेकर बहुत दुखी है और दूसरी तरफ कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती हैं जो आसिया को पैरोल देने की मांग कर रही हैं। तो जो बात पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कही, लगभग वही सुर जम्मू कश्मीर की पार्टियों के। अब आसिया के परिवार पर भी तरह तरह के सवाल इन दिनों में खड़े हुए हैं, वो भी आप सुन लीजिए। आसिया अंद्राबी का पति आशिक हुसैन फख्तू उर्फ मोहम्मद कासिम आतंकी संगठन जमीयत उल मुजाहिदीन का कमांडर रहा। उसने 1992 में एक मानवाधिकार कार्यकर्ता की हत्या की थी, जिसकी वजह से आजीवन कारावास की सजा इस वक्त काट रहा है। आसिया अंद्राबी का एक भाई है इनायतुल्ला अंद्राबी, जमायत इस्लामी के छात्र संगठन इस्लामी जमायत तुलबा से सीधे तौर पर जुड़ा बताया जाता है। आसिया अंद्राबी के 2 बेटे हैं जो विदेशों में पढ़ाई कर चुके हैं। इनका भी पाकिस्तान आना जाना लगा रहता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक तरफ आसिया अंद्राबी अपने बच्चों को तो विदेश में पढ़ाती है और दूसरी तरफ कश्मीर में स्कूल कॉलेज बंद करवाने और लड़कियों की शिक्षा पर कुछ प्रतिबंधों को लेकर आंदोलन तक कर चुकी है। अरे ये बात कर लेते हैं पश्चिम एशिया में जारी जंग की। खाड़ी में जारी जंग का आज 26वां दिन आ गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ऐलान कर रहे हैं कि वो युद्ध जीत चुके हैं, तो वहीं ईरान कह रहा है कि अगर अमेरिका सच में सुपर पावर होता तो वो जंग वाकई में जीत चुका होता। इन सब के बीच एक खिचड़ी इस्लामाबाद से लेकर वॉशिंगटन तक भी पकी है। सब पर बात करेंगे, लेकिन इस वक्त वॉर जोन से इस वक्त की एक बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे दें। ब्रेकिंग अपडेट आ रहा है। ईरान ने 40 मिनट के भीतर इजराइल की ओर 4 मिसाइलें दागी हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान तेल अवीव और आसपास के इलाकों में कई धमाकों की आवाज सुनी गई, यानी इजराइल की राजधानी सुरक्षित नहीं बची है। ईरान ने इन हमलों को मिसाइलों की 80वीं खेप बताया है। बीती रात ईरान ने इराक में एक होटल पर भी हमला किया।
बताया जा रहा है कि इस होटल में अमेरिकी स्टाफ रुका हुआ था। अमेरिकियों को निशाना बनाकर इराक के इस होटल पर हमला किया गया। ईरानी हमले के बाद होटल में आग लग गई थी। तस्वीरें उसी वक्त की आप देख पा रहे हैं। बड़ी खबर एक और आ गई है। ये खबर लेबनान से है। यहाँ के ख़याम शहर में इजरायली सेना का एक बड़ा हमला हुआ है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल है। इसमें इजरायली सेना को एक मस्जिद की मीनार को धमाके से उड़ाते हुए दिखाया जा सकता है। इजराइल लगातार लेबनान की तरफ बढ़ रहा है आगे और अपनी सीमा को लंबा करने की कोशिश कर रहा है। एक और बड़ी खबर आपको दे दें। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने पाकिस्तान के कराची जा रहे एक जहाज को हॉर्मुज स्ट्रेट पार करने से रोक दिया। पाकिस्तान को लगा कि वो तो दोस्त है, ले जाएगा, लेकिन मना कर दिया ईरान ने। IRGC ने कहा कि सेलेन नाम के जहाज को हॉर्मुज पार करने की इजाज़त नहीं थी। बगैर इजाज़त लिए पाकिस्तान ने हिमाकत की। दरअसल हॉर्मुज के रास्ते से गुजरने वाले हर जहाज़ को पहले ईरानी अफसरों से परमिशन लेनी होती है, इजाज़त लेनी होती है। ये सारा मामला तब हुआ जब पाकिस्तान इस जंग में मध्यस्थ बनने की कोशिश कर रहा है और दिखा रहा है कि वो वाकई में शांति चाहता है। खाड़ी में जारी महायुद्ध को लेकर जो पीस टॉक की बात हो रही है, उसमें पर्दे के पीछे बड़ी खिचड़ी पक रही है, क्योंकि ईरान ने पहली ही गेंद पर बाउंसर मार दिया है। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन के मुताबिक ईरान ने साफ कह दिया है कि वो ट्रंप के खास दूत स्टीव विटकॉफ या फिर उनके दामाद जैरेड कुशनर के साथ मेज पर नहीं बैठेगा। दरअसल कुशनर और विटकॉफ वही शख्स हैं जिन्होंने युद्ध शुरू होने से पहले ईरान के साथ न्यूक्लियर टॉक में अमेरिका की अगुवाई की थी। ईरान का मैसेज लाउड एंड क्लियर है, चेहरा बदलो तभी बात होगी। और इसी गतिरोध को तोड़ने के लिए अब एक नया और पावरफुल नाम सामने आ रहा है, अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस का। द गार्जियन के पाकिस्तानी सूत्रों का दावा है कि अगर ये बातचीत आगे बढ़ती है तो अमेरिका की ओर से JD वैंस ही चीफ नेगोशिएटर होंगे। ट्रंप का सबसे भरोसेमंद सिपह सालार अब तेहरान के साथ डील फाइनल करने के मिशन पर लग सकता है। अब इस ड्रामे में ट्विस्ट देखिए। एक तरफ खबरें हैं कि ईरान की ओर से बातचीत की कमान वहां की संसद के स्पीकर मोहम्मद बगैर गालिबाफ संभालेंगे। सवाल यह कि क्या गालिबाफ वाकई ही सच बोल रहे हैं या फिर ये कूटनीति की वो चाल है जिसमें हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। दरअसल बड़ी डील से पहले इसी तरह के इनकार किए जाते हैं ताकि घरेलू राजनीति में कोई बवाल न हो। द गार्जियन के दावों पर भरोसा करें तो पीस टॉक की पहल पाकिस्तान के मिलिट्री लीडरशिप के जरिए हुई। पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की। इसके बाद सोमवार को पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान को फोन मिलाया। लेकिन ये पीस टॉक कहां होगी, इस पर सस्पेंस बरकरार है। दोनों पक्ष इस्लामाबाद पर सहमत नहीं है। ऐसे में कतर, तुर्की या फिर इजिप्ट की ओर भी नजरें हैं। हालांकि अखबार यह भी दावा कर रहा है कि तेहरान की पहली पसंद इस्लामाबाद है। क्या पाकिस्तान इस खेल का बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरेगा? ट्रंप की कूटनीति का ये ऊंट किस करवट बैठेगा? इन सवालों का जवाब आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल तेहरान और वॉशिंगटन के बीच जीरो ट्रस्ट ही सबसे बड़ी हकीकत है।